नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 9 जेम्स क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम प्रश्नावली 1.1 पढ़ रहे थे जिसमें हमने 7 क्वेश्चनों को हल किया था। आज हम उससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम उनको हल करेंगे। हमने पीछे के 7 क्वेश्चनों को जो हमने पीछे पढ़ा था उसी आधार पर वो क्वेश्चन थे। आज के जो क्वेश्चन है, आज के भी जो क्वेश्चन है वो भी पीछे की जितनी हमने पूरा में जानकारी प्राप्त की है उसी आधार पर है। तो दोस्तों, इसलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कर लिए थे पीछे। अगर उन 7 क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे आज की क्लासेज की ओर और हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, आपकी जो प्रश्नावली है वो चल रही है पूर्णांक और उसमें चल रही है प्रश्नावली नंबर 1.1। तो आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपके ए और बी दो पूर्णांक दिए गए हैं, उनमें आपको ए माइनस कोष्ठक माइनस बी बराबर ए प्लस बी का आपको सत्यापन करना है कि इनका मान बराबर है या नहीं है। हम देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि सत्यापन कीजिए आपको ए और बी क्या है, दो पूर्णांक दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि ए कोष्ठक माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी। आपको ए और बी के इन दोनों के मान दिए गए हैं क्वेश्चन 8 में। आपको ये सिद्ध करना है कि ए माइनस कोष्ठक माइनस बी बराबर होता है ए प्लस बी। हमने पीछे योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ा था जिसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन थे और हमने उनको संख्या रेखा के माध्यम से हल किया था। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन थे हमने देखे थे कि किस प्रकार हल होते हैं। यहीं पर आपको ए और बी के मान हैं वो दिए गए हैं। आपको ए और बी के मान यहाँ पर रखना है और इन दोनों का मान ज्ञात करना है कि समान आता है या असमान आता है। आपको ये सिद्ध करना है। तो आपका पहला पॉइंट है जिसमें ए का मान दिया गया है वो दिया गया 21 और बी का मान है वो है 18। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला है उसमें ए का मान है 21, बी का मान है 18। आपको जो ए और बी का मान है उनको आपको ए और बी इनकी जगह आपको क्या है रखना है। तो हम रखते हैं। यहाँ पर क्या है ए, तो हमारा ए का मान कितना है 21, तो आ गया 21। आगे चिन्ह किसका है माइनस का। आगे क्या है कोष्ठक, फिर चिन्ह किसका है माइनस का। आगे क्या है बी, तो हमारे बी की जगह यहाँ पर कितने हैं 18 कोष्ठक बराबर। आगे क्या है ए, तो ए का मान यहाँ पर कितना है 21। आगे क्या है प्लस और बी का मान कितना है 18। हमारा ये हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, हमें करना है कि पहले हमेशा आपको पता होगा कि जो संख्या कोष्ठक में होती है उनको हल करना होता है और फिर उनको कोष्ठक से बाहर निकालना होता है। तो हमारी संख्या -18 है वो कोष्ठक के अंदर है। हम उनको क्या करेंगे पहले बाहर लाएंगे। तो इनको बाहर लाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पीछे पढ़ा था चिन्हों के संबंधित जो नियम थे उनको पता था कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है। हमने वहाँ पर देखा था कि माइनस इंटू माइनस, जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो उनका क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 21, यहाँ पर माइनस है और कोष्ठक के अंदर क्या है माइनस है। माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस और 18 बराबर क्या हो जाएगा 21 प्लस 18।
हमें यहाँ पर ही पता चल गया कि हमारा मान क्या आएगा, दोनों का समान आएगा। लेकिन आगे हल करते हैं। 21 और 18 कितने होते हैं? 39 बराबर 39। जो हमारा मान है, हमने देखा कि हमने सत्यापन किया, हमने सिद्ध किया कि a माइनस कॉस्टेक माइनस बी बराबर a प्लस बी है, वो बराबर है। इन दोनों का मान है वो क्या है? बराबर है। हम आगे देखते हैं। 2 नंबर पॉइंट है जिसमें जो a का मान है वो है 118 और b का मान है आपको दिया गया है 125। a का मान है 118 और b का मान है 125। तो हम वापस वही हमारी प्रोसेस, a की जगह क्या करेंगे? a के मान को रखेंगे, b की जगह b के मान को रख देते हैं। तो हम वहाँ पर a और b के मान को रखते हैं तो हमारा आता है 118 माइनस 125 बराबर 118 प्लस 125। हमारा वही आगे का प्रोसेस, माइनस इंटू माइनस प्लस 125 बराबर 118 प्लस 125। हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमारा मान क्या आएगा? समान आएगा। आगे हम इनको जोड़ते हैं तो 8 और 5 कितने होते हैं? 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 3 1 4 और यहाँ पर आ गया 2। यहाँ पर भी क्या आएगा? 243, जो है कि हमारा मान क्या आ गया? समान। तो हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 8 है, उनका जो दूसरा पॉइंट है उनमें भी हमने a और b का मान रखा। तो a माइनस कॉस्टेक माइनस b बराबर a प्लस b है। उन दोनों का मान क्या आ रहा है? समान है। ये क्या है? बराबर है। आगे हम लेते हैं। आगे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट नंबर 3 आता है। उसमें दिया गया है जो a का मान है वो है 75 और b का मान दिया गया है वो है 84। हमें a और b के मान को उस मान पर रखना है, a और b की जगह, और इनको क्या करना है? हल करना है। तो हम a के मान को रखते हैं यहाँ पर 75 माइनस, आगे माइनस b का मान कितना है? 84 बराबर है a का मान 75 प्लस b का मान 84। हम देखते हैं कि 75 प्लस 84 बराबर 75 प्लस 84। हम इनको जोड़ते हैं तो 5 4 कितने हो गए? 9 और 7 और 8 15 बराबर 159। हमारा तीसरा पॉइंट भी क्या हो गया? सत्यापित कि इन दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। अगला हमारा जो पॉइंट है जिसमें a का मान दिया गया है 28 दिया गया है और b का मान है वो है 11। हम इन मान को उसी स्थान पर रखते हैं a और b की जगह और हम देखते हैं कि इनका क्या मान आ रहा है। a की जगह कितना रखेंगे? 28 माइनस का माइनस, आगे क्या है? कॉस्ट, आगे माइनस है। b का मान कितना है? 11 बराबर a का मान 28 और b का मान कितना है? यहाँ पर प्लस 11 है। तो यहाँ पर वह 28 प्लस 11 बराबर 28 प्लस 11। तो क्या हो गया? 39 बराबर 39, जो कि दोनों का मान क्या है? समान है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 को किया और उसमें हमें a और b दो पूर्णांक दिए गए थे, जिसमें पूछा गया a माइनस कॉस्टेक माइनस b बराबर a प्लस b, यानी इसका योज्य प्रतिलोम हमें पूछा गया था। एक तरफ हमें एक संख्या का क्या दिया गया था? यहाँ पर a b है और यहाँ पर माइनस b है, यानी यहाँ पर b का योज्य प्रतिलोम हमें दिया हुआ था। और उस प्रकार हमने a और b के मान रखे और इनको सत्यापित किया कि इन दोनों का मान है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने देखा कि सभी चारों क्वेश्चन थे, चारों पॉइंट थे, उनमें हमारा मान है वो समान आ रहा है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
हम देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। उसमें आपको पूछा गया है कि आपको संख्या दी गई है, उनमें बताना है कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है और कौन से बराबर है। उन चिन्हों का प्रयोग करना है और आपको ये जानकर कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, उसके अनुसार आपको कुछ चिन्ह दिए गए हैं, उनको आपको प्रयोग करना है। आप उतार सकते हो, उतार लो तो, आप उतारना चाहो तो। आप उतार लो एक बार। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या है? क्वेश्चन नंबर है 9, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ चिन्ह दिए गए हैं, इन चिन्हों का प्रयोग करना है और आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह कहाँ पर प्रयोग होगा। आपको इनसे संबंधित जो पहला जो क्वेश्चन है, हम उनको लेते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। आपको इन चिन्हों का क्या करना है, इन चिन्हों का सही प्रयोग कीजिए। आपको इन चिन्हों का सही प्रयोग करना है, सही प्रयोग कीजिए। तो जो आपका पहला क्वेश्चन आता है वो आता है -8 प्लस -4। यहाँ पर आपको आगे है -8 और -4। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको इन 3 चिन्हों का प्रयोग करना है और आपको बताना है कि कौन सा चिन्ह किस जगह पर प्रयोग होगा, कि कौन सी संख्या इसमें छोटी होगी, कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये आपको बताना है। ये 2 संख्या दी गई है, पहले आपको इनका मान ज्ञात करना पड़ेगा, फिर आपको पता करना पड़ेगा कि इनमें छोटी संख्या कौन सी है। जब आपको मालूम हो जाएगा कि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है, तो आप जो ऊपर चिन्ह दिए गए हैं उनमें से एक चिन्ह का प्रयोग करना है। इन चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार करेंगे वो हम जब हम ये क्वेश्चन हल करेंगे तो आप सीख जाएंगे। हम पहले क्या करते हैं, इनको हल करते हैं। तो हम इसलिए क्या है, -8 और +4 है, -4, इनको हल करते हैं तो हमारा मान क्या आएगा, -8 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस की 4, कितना आ गया, यहाँ पर हमारा मान आ रहा है 12। अब उनको हल करते हैं यहाँ पर, तो -8 है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, हमने पीछे देखा अभी प्लस होता है, तो प्लस का कितना आ गया 4, तो कितना हो गया, जब -8 में से प्लस का 4 जाएगा तो पीछे रहेगा -4, क्या, -4। तो यहाँ पर हमारा मान क्या आ रहा है, -12, क्या, -12, और वहाँ पर हमारा मान क्या आ रहा है, -4। तो हमारी कौन सी संख्या इसमें बड़ी है, -4 बड़ी है या -12 बड़ी है, आप बता सकते हो -12 या -4 में से कौन सी बड़ी है। तो हम देखते हैं कि इसमें -4 है, वो संख्या बड़ी है, क्योंकि हमने पीछे जो संख्या रेखा पढ़ी थी उनमें हमने देखा था कि जब हम बाईं ओर चलते हैं तो हमारा मान ऋणात्मक होता है और दाईं ओर चलते हैं तो हमारा मान क्या होता है, धनात्मक होता है। चाहे हम किसी भी संख्या से बाईं ओर चलेंगे तो हमारा मान हमेशा ऋणात्मक होएगा, और हम
किसी संख्या से दाईं ओर चलेंगे तो हमारा मान धनात्मक होएगा, हमारा मान क्या करेगा, बढ़ेगा। तो -4 है, इसका मान क्या है, -12 से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, इस चिन्ह का। जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह है ये खुला होगा, वह संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या होगी। उस तरफ इस जो चिन्ह है इसका क्या होगा, मुंह खुला होगा। हम देखते हैं एक बार संख्या रेखा की बात आ गई। माना कि 1 2 3 -1 -2 -3 -4 यह हमारी संख्या रेखा है। इस तरफ दाईं है और इस तरफ बाईं है। जब हम किसी संख्या से दाईं ओर जाएंगे तो हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम किसी संख्या से बाईं ओर आएंगे तो हमारा मान क्या होगा, घटेगा। मानो कि हमने 2 से चलना क्या शुरू किया और हम कहाँ आ गए, -2 पर, तो हमारा मान क्या हुआ, घटा या बढ़ा। तो हमने देखा कि हम जो किस तरफ आए थे, हम -2 से बाईं ओर आए। तो बाईं ओर आते हैं जब किसी संख्या से, तो हमारा मान क्या होता है, घटता है, यानी कम होता है। तो हमारा मान क्या होगा, -2 है, वो 2 से कम है। जब हमने माना कि -4 है, वहाँ से हम क्या किए, वहाँ से क्या करेंगे, हम शून्य पर जाते हैं। क्या करते हैं, शून्य पर जाते हैं। तो आप बताइए कि हम किस दिशा से किस दिशा की ओर गए। हम जो -4 से दाईं ओर गए, यानी धनात्मक दिशा की ओर। तो हमारा मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो -4 से और शून्य में कौन बड़ा हुआ, हमने देखा कि -4 से शून्य किस तरफ है, दाईं ओर, यानी कि धनात्मक दिशा की ओर। तो क्या होगा, -4 से शून्य बड़ा होगा। इसी प्रकार -12 से -4 है, वो दाईं तरफ है, इसलिए क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमारा कौन सा चिन्ह आएगा, जो मान बड़ा होगा उस लिए जो ये चिन्ह है उसका जो ये मुंह है यह खुला होगा। इन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी, जो बड़ी है उसकी तरफ ये चिन्ह है, इनका मुंह क्या होगा, खुला रहेगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है -3 + 7 और -19। आपको यहाँ पर जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है, आगे है -15 -8 और प्लस कोष्टक -9। आपको ये चिन्ह दिया गया है, आपको इनको क्या करना है, हल करना है। तो हम पहले इसको हल करेंगे, इनका मान निकालेंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि कौन सा मान बड़ा है, कौन सा मान छोटा है। तो -3 को -3 लिखा, +7 का 7 और -19। तो हमने देखा यहाँ पर -19 है, यहाँ पर -3 है। -19 में जब हम -3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -23। माइनस के कितने हो गए, 23, और प्लस का कितना है हमारे पास, 7। यहाँ पर देखते हैं 15 -8 प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है। अब हम इनको हल करते हैं तो 15 माइनस का 8 और माइनस का 9 कितना हो जाएगा, माइनस का 17। 17 में से 15 घटाएंगे, माइनस का 17 है, -17 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो पीछे क्या रहेगा, माइनस का 2। यहाँ पर क्या रहता है, जब हम -23 में से 7 घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, माइनस का 16। तो आप बताएं कि यह मान बड़ा है -16 या -2 बड़ा है। तो हमने देखा कि संख्या रेखा के -16 है, उसके दाईं तरफ धनात्मक दिशा की ओर क्या आता है, -2 आता है। तो -2 क्या होगा, बड़ा होगा, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा चिन्ह आएगा, ये आएगा। आगे देखते हैं
हम इस प्रकार ही आपको ये क्वेश्चन करने हैं और आप इनको करते रहे। आगे जो क्वेश्चन आता है आपका 23 माइनस 41 प्लस 11, और जो चिन्ह है, जो कोष्टक है, वो आपको देखना है 23 माइनस 41 माइनस 11। आपको इनको हल करना है। यहाँ पर आपको सीधा जोड़ना है, सरल भाषा में दिया गया है। 23 और 11 कितने होते हैं? 23 और 11 3 1 4 और 3 34 माइनस 41। जब हम माइनस 34 में से प्लस 3 जोड़ोगे तो कितना शेष रहेगा? माइनस का 7। यहाँ पर क्या है 23 और माइनस का 41 और माइनस का 11 कितने हो गए? माइनस के 52। 41 और 11 माइनस के 52। जब हम माइनस 52 में से 23 को घटाएंगे प्लस के तो शेष कितना रहेगा? 12 में से 3 जाने पर 9 और 2 कितने? माइनस के 29। तो आप बताइए कि मान कौन सा बड़ा है? माइनस 7 बड़ा है या माइनस 29 बड़ा है? तो हमने देखा कि माइनस 7 है और माइनस 29 से धनात्मक दिशा की ओर आ रहा है, तो हमारा मान क्या होगा? 7 बड़ा हो जाएगा। हम आगे लेते हैं। आगे के आप एक बार इसे उतार लीजिए, इनको आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि बाद में इस वीडियो को देखने के बाद भी आप इनको अलग से लिख सकें। इसलिए आप इनके साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्लासेज पूरी होने के बाद आप इन वीडियो को, इन क्लासेज को देखने के बाद आप इनको अपनी कॉपी में लिख सकें। अगला हमारे क्वेश्चन कहता है, वो आता है 39 प्लस कोष्टक माइनस 24 और माइनस 15। ये चिन्ह दिया गया है हमारा 36 प्लस कोष्टक माइनस 52 और माइनस का 36। इनको क्या करना है? हल करना है। 36 माइनस 52 और माइनस का 36। हमें इनको क्या करना है? पहले जो कोष्टक में है उनको कोष्टक से बाहर लाते हैं, तो 39 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 24 माइनस 15। माइनस 24 और माइनस 15 कितने होते हैं? 9 और 3 माइनस 39। आगे इस तरफ तो 39 माइनस 39 शून्य। यहाँ पर 36 प्लस इंटू माइनस, माइनस 52 माइनस इंटू माइनस है ना, प्लस 36। तो यहाँ पर क्या रहेंगे? 36 और 36 कितने हो गए? 72 माइनस 52। तो यहाँ पर क्या आएगा? 20। तो बड़ा कौन सा है? शून्य बड़ा है या 20 बड़ा है? आपको पता है कि शून्य से 20 बड़ा है, तो इसलिए चिन्ह आएगा ये। अगला क्वेश्चन है आपके, जो है माइनस 231 प्लस 79 प्लस 51। आगे है माइनस 399 प्लस 159 प्लस 81। आपको इनको क्या करना है? सीधा जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे माइनस 231, 79 और 51 को हम जोड़ेंगे तो 9 और 1 कितने हो गए? 10 हासिल 1, 7 5 कितने हो गए? 7 5 13 और 1 14। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। आगे इनको जोड़ते हैं, इनको हम करते हैं। यहाँ पर 231 है, 231 में से हम जब प्लस के 140 घटाएंगे तो कितने रहेंगे? 4, 1 में से 0 1, 13 में से 4 9 और 91 में रह गए। चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या कौन सी है? 231, तो माइनस 91। इस तरफ देखते हैं, माइनस का 339, इन दोनों प्लस की संख्या है उनको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 9 और 1 कितना हो गया? 10 हासिल 1 8 और 5 कितने होते हैं? 13 1 14 हासिल 1 और 2 240। जब हम 399 से 240 को घटाते हैं तो पीछे क्या रहेगा? 9 5 और 1।
159, वो भी माइनस का। तो हमारा मान कौन सा छोटा है, -91 छोटा है या -159? तो हमने देखा कि हमारा जो मान 91 है वो बड़ा कौन सा है, छोटा -159 है, तो इसलिए हमारा बड़ा कौन सा हुआ, -91। तो ये चिन्ह आ जाएगा इस तरफ। तो इस तरफ हमने क्वेश्चन 9 है उनको हल किया है। तो हमने देखा कि जो हमें दिए गए थे उनको हमने पहले हल किया, उनका मान प्राप्त किया कि इन दोनों का मान क्या क्या आ रहा है। आप अब जब इनको सीधा देखोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। इसलिए आपको पहले इनको हल करना पड़ेगा और फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी होगी उसलिए जो इस चिन्ह का जो ये मुंह खुला है इस तरफ, जो बड़ी होगी उस तरफ ये मुंह खुला रहेगा। ये यही दर्शाता है कि यह संख्या है इससे क्या है, बड़ी है। तो दोस्तों आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है उनको सही तरीके से हमने पूरे कर लिए हैं। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन रहे हैं कोई तो हम अगले क्लासेज में उनको पूरा कर देंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपको ये क्लासेज पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।